हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आईबीपीएस की तरफ से जो बैंकिंग में एसओ वाली पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन होती है वो आउट हो चुका है। 1 जुलाई से यहाँ पे आई थिंक 22 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे। पूरा डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके पहले चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ये जो एसओ की जॉब है वो पीओ की जॉब से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी जैसे पोस्ट में यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। पूरा डिटेल समझते हैं। पीडीएफ लंबा चौड़ा 60 पेज का है अप्रॉक्स। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगर पोस्ट की बात करें तो स्केल 1 पे हायर करने वाले हैं, जिसका जो बेसिक होता है अप्रॉक्स 49 के होता है। बेसिक प्लस और एचआरए डीए मिला के इसकी सैलरी 85 की बन जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आईटी ऑफिसर, स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सारी पोस्ट पे स्केल 1 पे यहाँ पे जॉब निकाली गई है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, उन्होंने पहले बता दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम प्री होगा, मेन होगा, प्लस इंटरव्यू भी होगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहाँ पे एसओ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली पोस्ट है। यहाँ पे डेट की अगर बात करें 21 जुलाई है। 1 जुलाई को अगर अगर मैं वीडियो आपको तो 2-3 जुलाई तक पहुंच रहा है, अगर जब भी 21 जुलाई के पहले आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे दी हुई है। ऑनलाइन प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम कब होगा, एंड आपका इंटरव्यू क्या होगा, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या होगा। तो जनवरी तक पूरा प्रोसेस चलने वाला है, 6 महीने तक। बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। अगर अगस्त में प्री एग्जाम होगा तो 2 महीने है पूरी। मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ बताऊंगा। पूरे जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे मैं आपके लिए शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू PYQ सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो आई विल शेयर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ सीट्स भी देखेंगे सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो हमारा पीडीएफ है बहुत लंबा है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ केवल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए काम की है। तो यहाँ पे अगर पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, सेंट्रल बैंक, सीबीआई, आईबी इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 8+3 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं हायरिंग में। तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 की जो बेसिक पे होता है यहाँ पे 48,480 होता है। मैंने आपको 49 बताया था। ये स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, टोटल आपकी सैलरी जाती है 85,000 के 86 के आसपास हो जाती है। 86 है मतलब आपका टैक्स वैक्स तो नहीं कटेगा पूरा। 86 आपके इन हैंड, 80 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप देख लेना आपकी। आप नेपाल, भूटान, इंडिया, ये सब जो जो भी हो वहाँ पे आपको देखना है। एज रिलैक्सेशन जो कि एज यूजुअल होता है 5 years फॉर द ST SC कैंडिडेट, 3 years फॉर द OBC कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पे अगर PWD पे अंदर आते हो तो आपको पर्सन विद PWBD के अंदर आते हो तो 10 years का, प्लस 5 years को, और एक्स सर्विसमैन वगैरह को रिलैक्सेशन जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ ये शायद PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो वो आप जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आपके लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। पीडीएफ बहुत ही लंबा चौड़ा है। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे, हम आईटी ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर 4 ईयर्स आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और आपका अगर पीजी है आपके पास, अगर पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मतलब अगर आपके पास अगर एमसीए है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपका बीटेक है तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो बीटेक हो, एमटेक हो या एमसीए हो, एमएससी, इवन दो अगर आपके पास एमएससी है तब भी आप एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाला यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर में अप्लाई करना चाहते हो देख सकते हो। 4 ईयर डिग्री वाला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 4 ईयर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है, राजभाषा, लॉ ऑफिसर, अगर आप इनसे अगर रिलेट कर पाते हो, मेरी ऑडियंस जो होगी, आई डोंट नो कि आई डोंट थिंक कि अगर वो ऑडियंस मेरी ये है, मेरी ऑडियंस इंजीनियरिंग वाली है केवल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि फॉर पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर कैंडिडेट्स वुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, आईटी ऑफिसर्स के लिए केवल आपके पास बीटेक की डिग्री, अगर आप बीटेक पर हो कंप्यूटर साइंस वगैरह में तो ठीक है। 175 रुपये फीस होगी, 175 SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये रखी गई है सबके लिए। थोड़ा सा नाइंसाफी वाली बात यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, हमें पता है 3 लेवल पे होगा। प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू कि पहले प्री के आपको क्रैक करना पड़ेगा, फिर मेन, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह जो नॉर्मल होता है। ठीक है, प्री एग्जाम अगर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये कॉमन होगा प्री एग्जाम जो होगा। ठीक है,
इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे ऐड किया गया है। तो टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 125 मार्क्स का होगा, टोटल 80 मिनट से सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत ही कम टाइम है। फिर भी स्ट्रेटजी वगैरह जो होगी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे क्रैक करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होने वाले हैं, 125 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। मीडियम जो होगा यहाँ पे इंग्लिश का तो इंग्लिश ही रहेगा, इन दोनों का हिंदी मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे प्री का सिलेबस दिया हुआ है। मेन एग्जाम की बात करते हैं, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला, ये हमारे काम का है मेन एग्जामिनेशन में। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, रीजनिंग के 40 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 50 होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स, 125 मिनट्स में आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्शन वाइज टाइम पे दिया है, मतलब आप यहाँ पे सेक्शनल टाइम भी होगा, ऐसा नहीं कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप 10 मिनट में कर ले रहे हो तो अपना वो 15 मिनट टाइम आप दूसरे पार्ट में यूटिलाइज कर लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऐड की गई है इस साल, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश, टोटल जो यहाँ पे 2 ऐसे लिखने को आएंगे 25 नंबर के, तो टोटल आपके पास 225 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 155 मिनट्स हो जाएगा, 30 मिनट्स का आपका ऐसे राइटिंग के लिए भी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, लिखने वाला होगा, मतलब ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है। राजभाषा अधिकारी वगैरह के लिए ये यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए, ठीक है। लॉ ऑफिसर के लिए भी यहाँ से अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो पीडीएफ यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है, पेनल्टी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो 0.25 की नेगेटिव एनएस मार्किंग होगी, कट ऑफ वगैरह, स्कोर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए अगर मिलती है, लेट मी शेयर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ टू अप्लाई, आपको कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको आईबीपीएस के यहाँ पे आईबीपीएस के लिंक पे जाना है, आपको जो लिंक मैं दूंगा वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कुछ और। पेमेंट वगैरह तो ऑनलाइन ही होगा, सबको पता ही है, ऑनलाइन वगैरह ही पेमेंट होती है आजकल, ऐसा ऑफलाइन चालान वगैरह से पेमेंट पहले होती थी, नाउ दे आर टेकिंग ऑनलाइन। फोटो वगैरह का साइज वगैरह का सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। आपको क्लियरली आपका अपना फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मिस्टेक करें फॉर्म में, ओके। तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, अगर कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है 190 है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, ठीक है। एचआर प्रोफेशनल में अगर ऑफिसर स्किल 1 की बात करें, टोटल 60 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब आईटी वाला हमारा मेन काम है, आईटी वाला जो नंबर ऑफ सीट्स निकाला गया है वो है 301, आईटी ऑफिसर के लिए 301 सीट्स निकाली गई हैं आईटी ऑफिसर के लिए, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पे बताया गया, तो आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों में जो जॉब्स है वो बताई गई है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 301 यहाँ पे निकाली गई है सीट्स। लॉ ऑफिसर का भी देख सकते हो टोटल 105, तो ये अपने काम का है नहीं, ओके। सो आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, जो भी जानकारी होती है यहाँ पे सेंटर वगैरह जो प्री और मेंस के सेंटर होते हैं वो लगभग आपके नियरेस्ट हो जाता है, अगर आपका कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट का होता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है नीचे, फॉर्मेट की कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको बनवाना है, आपको फॉर्मेट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। पूरा पीडीएफ लंबा चौड़ा था इसलिए मैंने पूरा नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आईबीपीएस का। अब इस चैनल पे बने रहना, आईबीपीएस का जो हम जो जैसे हमने कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, बार्क वगैरह का जो हमने आपको सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया, टेस्ट सीरीज वगैरह, स्टडी मटेरियल फ्री में, वो हम यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोल इंडिया का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी भी टेस्ट सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट, जाके एक बार इनरोल जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।